अपोजिशन कहती है कि हमें इंटीमेट नहीं किया जाता, हमें पता नहीं चलता। ऑपोजिशन को इंटीमेट नहीं किया जाता तो पूरी तादाद में अंदर कैसे बैठे होते हैं? असेंबली बिजनेस कैसे उनके पास होता है? उनको क्या बहस का पूरा मौका नहीं मिलता? क्या क्लॉजेज और रूल्स पे बात नहीं होती? मेरे भाई का जुर्म था, उसने इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और खान साहब चूंकि उस बात पे नाराज थे तो पौने दो साल हम दोनों भाई को जेल काटनी पड़ी। माजी में सेहत कार्ड भी मिला लोगों को, बड़ी पजीराई मिली, तो आप क्या नया क्या करने था? इशू तो बहुत है, चैलेंजेस तो बहुत है। मुझे क्या एतराज़ा तरीके इंसाफ के मॉडल में मेरा प्रीमियम जो है या MPMNS का प्रीमियम और ब्यूरोक्रेट्स का प्रीमियम, सनतकारों का जागीरदारों का प्रीमियम हुकूमत को नहीं देना चाहिए। एक वो तासुर पाया जाता है कि मियाँ साहिबान जाते हैं तो लंदन में इलाज करवा के आते हैं, तो ये तासुर को ख़त्म करने के लिए तो तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है। सियासी पार्टी 76 साल से जो सियासतदान उसको बदनाम करने की बड़ी भरपूर कोशिश की गई। भी जो हमारे कमजोर है ना कंधे, वो हम लगे हुए अपने एक जहादी सोच के साथ। जो बंदा भी अफोर्ड करता है वो बाहर जा सकता है, किसी पे कतगन नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अपने अस्पतालों को बेहतर नहीं करना। तहरीके पाकिस्तान से लेके मेरे बाप की शहादत तक बिल्कुल तो मैंने अपना हिस्सा जो है ना वो पे किया इस कौम को, और मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ 1 रुपए का। सर क्या चैलेंजेस क्या हैं? आपको कलमदान सौंपा गया तो क्या महसूस किया? माजी में सेहत कार्ड भी मिला लोगों को और बड़ी पजीराई मिली, तो आप क्या नया क्या करने जा रहे हैं? यार देखें, इशू तो बहुत हैं, चैलेंजेस तो बहुत हैं। अगर हम कहें कि चैलेंज नहीं है और इश्यूज नहीं है, मसाइल नहीं है, तो ये तो बड़ा जुल्म होगा। अस्पतालों में बिल्कुल मसाइल हैं। जो लोग देखें अस्पतालों में आते हैं ना, वो परेशानी के तहत आते हैं, ठीक है, और उनको निगहदाश्त की ज़रूरत है। आगे जो अस्पताल के वसाइल हैं वो लिमिटेड है। एक तो उन वसाइल को बेहतर करना है, और जो अवेलेबल वसाइल हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल करवाना अपने पेशेंट पे वो बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन रिसोर्स जो हमारा है उसका कंडक्ट बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। अद्वियात की फ्राहमी बहुत ज़रूरी है। नए हॉस्पिटल्स बनना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने हेल्थ कार्ड की बात की है उसको मॉडिफाई क्यों किया जा रहा है, मैं इस पर देखें, हेल्थ कार्ड के बनी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। पंजाब में शहबाज शरीफ की क़यादत में इस खाकसार ने इसको 17 ज़िलों में लॉन्च किया था। ये पूरी कंपनी हमारे अपने हाथ की बनी हुई है। इसका फाइनेंशियल मॉडल, इसका लीगल मॉडल, स्टेट ड्राइव से कॉन्ट्रैक्ट, हेल्थ केयर कमीशन से असेसमेंट तमाम अस्पतालों की। देखिए मुझे क्या एतराज़ा तरीके इंसाफ के मॉडल में, मुझे एतराज़ ये नंबर 1 मेरा प्रीमियम जो है या MPMNS का प्रीमियम और ब्यूरोक्रेट्स का प्रीमियम, सनतकारों का जागीरदारों का प्रीमियम हुकूमत को नहीं देना चाहिए, सिर्फ गरीब आदमी का देना चाहिए। उनका जो मॉडल था उसमें पैसों का ज़िया बहुत किया गया, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। हम जो उसको रीमॉडिफाई कर रहे हैं, हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट पॉपुलेशन वो पूर ऑफ द पूर होगा। अगर मैंने आना है उसमें तो पैसे देके शामिल हो। सर आपने एतराज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जायज़ है, तनकीद भी जायज़ है, होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह भी जायज़ है। सर ये जो मौजूदा हुकूमत होती है वो माजी की हुकूमतों के जो सिलसिले हैं, जो मंसूबे हैं, उनमें से कीड़े क्यों निकाले जाते हैं? नहीं, मैं जेल से आके बात करता था, रिकॉर्ड पे है ये असेंबली की। ये तमाम वो बातें जब वो बजट तकरीर होती थी, आपने इंटेरोगेट किया, आपने या भरपूर इंटेरोगेट नहीं, मैं एक एक्सपीरियंस आदमी हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एक्टिव कारकुन ज़रूर हूँ, सही। लेकिन हेल्थ का जो प्रोफेशन है उसकी जो पॉलिसी भरपूर मेकिंग समझते है, हैं। मुझे बेसिक उसकी समझ है, जितनी समझ बंदे को होनी चाहिए, और फिर मैं सीखता हूँ सारा दिन। मेरा ख्याल ये है कि जो लीकेज है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ कार्ड का एक 40-50 अरब 60 अरब का जो कैनवस है, इसको टिल्ट में मैक्सिमम करना चाहिए अपने सरकारी अस्पतालों की तरफ, ताकि उनकी सूरत हाल को बेहतर किया जाए, उनकी कैपेसिटी को एनहांस किया जा सके। सर एक वो तासुर पाया जाता है कि मियाँ साहिबान जाते हैं तो लंदन में इलाज करवा के आते हैं, तो ये तासुर को ख़त्म करने के लिए क्या वक्त अगर दरकार है? एक दफ़ा ये तासुर है लोगों, अवामी तासुर। मैं बताता हूँ, देखिए अवामी तासुर है नहीं है, वो तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है। सियासी पार्टी 76 साल से जो सियासतदान उसको बदनाम करने की बड़ी भरपूर कोशिश की गई, वो तो ये चल रही है अभी फिर भी जो हमारे कमज़ोर है ना कंधे, वो हम लगे हुए अपने एक जहादी सोच के साथ। देखें जो बंदा भी अफोर्ड करता है वो बाहर जा सकता है, किसी पे कतगन नहीं है आईना पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अपने अस्पतालों को बेहतर नहीं करना। PKI मॉडल आपके सामने है, आपके सामने तीरदगान, मुजफ्फरगढ़ है, ये सब जितने अस्पताल पंजाब में मैक्सिमम बने हैं मुस्लिम नून के दौर में बने हैं। लाहौर के सारे अस्पताल आपको जो नज़र आएंगे, स्वाय एक टावर के जो गंगरा में बना है, उसमें भी जब मैं सिंडिकेट का चेयरमैन था 2 माह, 2.5 अरब रुपये हमने कमर्शियल अकाउंट में डाला था, तो उसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन है। देखिए जो भी कोई अच्छा काम करे उसको सराहना चाहिए, लेकिन आपको सच्चाई तो पब्लिक को बतानी पड़ती है। इन शॉर्ट यही आपने कहा कि जिसकी जेब मजबूत है वो बाहर जाके करा ले, तो कौम को भी इतना मजबूत कर दें, उनकी जेबें मजबूत कर दें। देखें सारी ज़िंदगी मेरे ख़ानदान की, मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूँ, जी, तहरीके पाकिस्तान से लेके मेरे बाप की शहादत तक, बिल्कुल तो मैंने अपना हिस्सा जो है ना वो पे किया इस कौम को, और मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ 1 रुपए का भी। ये सवाल उससे ज़रूर करें जो शर्मिंदा लोग, मैं मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं जो कर सकता था अपनी कैपेसिटी के मुताबिक मैंने किया, और इससे भी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि मुल्क की डिमांड है, मुल्क मांग रहा है, मट्टी और धरती की डिमांड है। सर इजलास की बात करें, अपोजिशन कहती है कि हमें इंटीमेट नहीं किया जाता, हमें पता नहीं चलता, हमें आखिरी रात आखिरी लम्हों पे जाके बताया जाता है कि कल इजलास है, कोई एजेंडे का पता नहीं। देखिए ये उनके अगर उधर जायज़ है। अपोजिशन को इंटीमेट नहीं किया जाता
तो पूरी तादाद में अंदर कैसे बैठे होते हैं और उनके पास राइट लेफ्ट नहीं असेंबली बिजनेस कैसे उनके पास होता है, उनको क्या बहस का पूरा मौका नहीं मिलता, क्या क्लॉजेज और रूल्स पे बात नहीं होती। तो ऑपोजिशन का ये कहना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। स्पीकर साहब बड़े एक बैलेंस तरीके से इसमें कोई शक नहीं, चल रहे हैं eloquent और उनको ऐसे ही चलना चाहिए। ऑपोजिशन को पूरा मौका देना चाहिए बात करने का। ये अलहदा बात है कि जो पिछला अपोजिशन का दौर था उसमें तो बात करने की पदाश में मैंने 2.25 साल जेल काटी। मेरी भी मैंने भी बात नहीं की। मेरे भाई का जुर्म था, उसने इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था और खान साहब चूँकि उस बात पर नाराज़ थे तो 2.25 साल हम दोनों भाई को जेल काटनी पड़ी। अब कम से कम विक्टिमाइजेशन नहीं है, जो बोलना चाहिए उसका हक है बोलने का, बिल्कुल उसको सर लास्टली ये बताएं, जो वजारतें मिली हैं ये क्या पैरामीटर थे? ये भरपूर मेरिटोक्रेसी पे मिली? सब देखिए ये टीम जो होता है ना इख्तियार ये चीफ मिनिस्टर का होता है, उन्होंने अपनी टीम को चुनना होता है क्योंकि उनका जो विजन होता है, जो सोच होती है, जो मरियम बीबी जिस सोच के तहत सूबे को लेके जाना चाहती हैं, उन्होंने कदरे वो लोग लेके आए हैं इस कैबिनेट में जो मेहनत कर सकते हैं और जो भाग सकते हैं, क्योंकि भागना मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, तजर्बा भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है कैबिनेट का बड़ा ठीक उन्होंने चुनाव किया है। ये उनकी अपनी स्वाबदीद है, जिसको चाहें जिस डिपार्टमेंट चाहें उसमें वो बिल्कुल उसको दे सकती हैं वो।